जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के सभी फार्मूला, इनके एसआई यूनिट और उनसे जो भी कॉन्सेप्ट बनने वाला है उसको समझिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ फार्मूला को करा दिया था, तो उसके आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला फार्मूला है सेल के टर्मिनल विभवांतर एवं सेल के विद्युतवाहक बल के बीच संबंध क्या होता है। तो वह संबंध होता है वी ए माइनस वी बी इजकल टू ई माइनस आई आर। अब इसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई सेल है। इसका जो प्रारंभिक सिरा है वो ए बिंदु और जो अंतिम बिंदु है बी। तो जो विभवांतर इस बिंदु पर होगा ए के कारण वह वी ए होगा और अंतिम बिंदु बी के कारण वी बी होगा। तो जो इसके अंतर होगा वी ए माइनस वी बी वह किसके बराबर होगा। तो विद्युत वाहक बल ई माइनस धारा और इसका आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर ई क्या हो गया, तो विद्युत वाहक बल हो गया, आई धारा हो गया और आर आंतरिक प्रतिरोध हो गया सेल का। और वी भी आप समझ गए कि इस सेल का दोनों टर्मिनल का विभवांतर है। अब एक सेल से ली गई धारा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई इजकल टू ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल आर प्लस आर क्या होता है, तो कुल प्रतिरोध होता है। यहाँ पर आर प्रतिरोध होता है और आर जो होता है स्मॉल आर वह आंतरिक प्रतिरोध होता है। ई क्या है, तो विद्युत वाहक बल है। प्रतिरोधकता रो इजकल टू क्या होता है, तो एम एन ई स्क्वायर डिवाइडेड इंटू टी। रो प्रतिरोधकता को हम रो से सूचित करते हैं, वह होता है एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। यहाँ पर एम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है। यहाँ पर ई शब्द देख सकते हैं। अरे ई से क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ई क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम होता है और ई होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और एन होता है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और टाउ होता है शीतलन समय। तो यहाँ पर आप ई देख कर याद कर सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर एम क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई खुद स्वयं और टाउ शीतलन समय होता है। और प्रतिरोध आर इजकल टू क्या होता है, तो एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो यहाँ पर भी सब सेम होता है, लेकिन यहाँ पर एल क्या होता है, तो लंबाई हो जाएगा प्रतिरोध का और ए उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले फॉर्मूला की तरफ। जो गतिशीलता म्यू हो जो इजकल टू क्या होता है, तो गतिशीलता म्यू इजकल टू होता है वी डी डिवाइडेड बाई ई। भी क्या होता है, तो यहाँ पर विभवांतर होता है, ई विद्युतवाहक बल होता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा इसका फिगर बनता है। एक प्रतिरोध ऐसा रहता है, फिर एक प्रतिरोध ऐसा जुड़ा रहता है, फिर तीसरा प्रतिरोध हमारा ऐसा जुड़ा रहे और एक चौथा प्रतिरोध यहाँ पर लगा हो। तो इन चारों प्रतिरोध से मिलकर एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध R1 और प्रतिरोध R4 का मल्टीप्लाई होता है, प्रतिरोध R2 और R3 का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब आप किसी भी जहाँ से मान लीजिए कि पहले प्रतिरोध का R1 कंसीडर करिएगा, दूसरे को R2 और तीसरे को R3, चौथे का R4। तो वो प्रतिरोध R1 मल्टीप्लाई R4 इजकल टू किसके बराबर होता है, तो R2 मल्टीप्लाई R3 के बराबर होता है। तो इसमें से आप किसी तीन को दिया जाए तो आप चौथा आसानी से याद फाइंड कर सकते हैं। अब उष्मा विद्युतीय उष्मा, जब इलेक्ट्रॉनों विद्युत उष्मा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों में गति होता है तो टक्कर के कारण उष्मा उत्पन्न होता है। उष्मा क्या होता है, तो कणों का गति ही उष्मा होता है। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनका पथ कभी कभी विचलित हो जाता है प्रतिरोध के कारण, तो वे आपस में टक्कर करने लगते हैं जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। और उस ऊष्मा को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 3 फॉर्मूला देख सकते हैं। यही फॉर्मूला कार्य का भी होता है। देखिए दोस्तों, यह फॉर्मूला कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, यही होता है। तो एक याद रखते हैं तो यह कार्य ऊर्जा तीनों के लिए आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है फर्स्ट वी आई टी। भी क्या हो गया, तो विभवांतर आई धारा और टी समय कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है धारा।
दूसरा फार्मूला होता है U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर धारा, आर प्रतिरोध उसका, और टी कितने समय तक धारा प्रवाहित हो रहा है। तीसरा होता है U V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। यहाँ पर जिस चालक से धारा प्रवाहित हो रहा है उसका विभवांतर V होता है, आर उसका प्रतिरोध होता है, टी किस तरह समय तक धारा उसमें प्रवाहित हो रहा है। तो यही ऊष्मा निकालने के 3 फार्मूला होता है, इसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। अब इसमें विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होगा, तो विद्युत शक्ति आप जानते हैं सिंपल P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, लेकिन यह सिंपल शक्ति का फार्मूला होता है। अगर आप विद्युत शक्ति का फार्मूला निकालिएगा तो आप जानते हैं कि आप यहाँ पर विद्युत ऊष्मा का आप जानते हैं फार्मूला, ठीक है। U इक्वल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शक्ति होता है अगर हम कार्य में टी से डिवाइड कर दें तो हमें शक्ति निकल जाता है। यानी हम यहाँ पर विद्युत ऊष्मा जो फार्मूला है उसमें हम सब में टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा शक्ति का फार्मूला निकल जाएगा। यानी टी से डिवाइड करिएगा तो सभी फार्मूला से टी हट जाएगा, विद्युत ऊष्मा वाले फार्मूला से। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी में टी है, लेकिन इसमें टी डिवाइड में है तो टी से जब टी कैंसिल हो गया, यहाँ पर विद्युत ऊष्मा का वैल्यू रखिएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वी आई टी है तो वी आई टी रखिएगा, तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पी इक्वल टू वी आई निकल कर आ जाएगा हमारा। तो जो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है वह टी हटाकर होता है, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो आप विद्युत ऊष्मा से टी हटा दीजिए तो वह विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हो जाता है। अब विद्युत ऊर्जा व्यय क्या होता है, तो कुल वाट गुने कुल घंटा बटे आपने आप अपने घरेलू यूज में आप पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो कैसे आपका बिजली का यूनिट उठता है इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि आपका घर का बिजली बिल सही उठ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको कुल वाट, मतलब कुल वाट जितने वाट के आप सोर्स जोड़े हैं वह कितने समय तक चल रहा है उसको, और उससे 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड हम इसलिए करते हैं क्योंकि 1 किलोवाट, एक जो किलोवाट होता है वह 1000 वाट के बराबर होता है, और 1 किलोवाट जो होता है वह 1 किलोवाट वही 1 यूनिट के बराबर होता है। तो आपने सुना होगा कि आपके घर में जो बिजली का मीटर होता है वह यूनिट में ही बताता है। तो 1 यूनिट मतलब हो गया कि आपका बिजली 1 किलोवाट का खपत हो गया। 1 किलोवाट, 1 किलो में कितना होता है, तो 1000 होता है ना, तो 1000 वाट। अब 1000 वाट कोई भी आपका जो घरेलू बीज का घरेलू यूज का जो मीटर है उसका 1000 अगर वाट कंजप्शन हो जाता है तो आपका 1 यूनिट शो करेगा। अब कुल वाट और कुल घंटा, इसका मतलब क्या हो गया, कुल वाट मान लीजिए कि आपका 10 वाट के 10 बल्ब जला रहे हैं, तो 10 वाट के 10 बल्ब यानी 10 से मल्टीप्लाई ये कर दीजिए, यानी 100 वाट का आप टोटल बल्ब आपके घर में जल रहा है। 10 वाट का है प्रत्येक, और 10 उसका नंबर है, मतलब 10 तो बॉल है, तो 100 वाट टोटल हो गया। अब ये 200 बॉल कितना घंटा तक जल रहा है, मान लीजिए 10 घंटा जल रहा है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई, और चाहे तो आप पार्टिकुलरी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक 10 वाट के बॉल है या 2 घंटा जल रहा है तो प्लस, फिर मान लीजिए एक 10 वाट के है या 3 घंटा चल रहा है तो 10 या 30, ऐसे ही प्लस प्लस कर निकाल लीजिए कुल वाट, और इन सभी को कुल वाट से और कुल घंटा से डिवाइड करते जाइए, और टोटल जितना है उसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अब कि 1 किलो वाट आवर कितने के बराबर होता है, तो 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर से अगर दशमलव हटाना चाहें, दशमलव हटाइएगा तो 36 हो जाएगा। अब दशमलव हटाइएगा इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड में दशमलव के बाद जितना अंक रहता है एक देकर और उतना जीरो लिख देते हैं। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो हम एक जीरो दे देंगे एक के बाद, तो 36/10 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻6 है। अब ये फिर 10 है, यह ऊपर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, पावर घट जाएगा तो 10 के पावर 5 जूल बच जाएगा, यानी 36 गुना 10 के पावर 5 जूल इसे लिख सकते हैं दूसरे रूप में। अब एक यूनिट को एक बीओटी यूनिट भी कहते हैं। यह कितने का बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर आपको एक यूनिट में पूछा जाएगा कितना कार्य जूल, जूल किसका SI यूनिट होता है, तो
कार्य का। तो कितना कार्य हुआ, तो 3.6 × 10⁶ जूल। अब इसका देखिए एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 10 वाट के 10 बल्ब है और वह 100 वाट के 4 पंखे हैं। अगर 10 घंटे चलते हैं, 10 वाट के 10 बल्ब है और 100 वाट के 4 पंखे हैं, और ये दोनों 10 घंटे तक चलते हैं, तो इसका हम कितना यूनिट उठेगा बिजली का बिल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो 10 वाट का है, 10 बल्ब है, तो 10 × 10 और 10 घंटे तक चलता है, यानी टोटल इनका कुल वाट में कन्वर्ट हो गया। 10 वाट का बल्ब है, 10 घंटा तक चलता है, इनकी संख्या 10 है, यानी तीनों में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 1000। 1000 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 1000 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर चार पंखे हैं, यह कितना वाट के है, तो 100 वाट के, और यह कितना घंटा तक चलता है, तो 10 घंटे तक। तो इनको भी मल्टीप्लाई करिएगा तो कट कर 4 आ जाएगा, यदि 1 + 4 5 यूनिट हो जाएगा। वैसे आप कोई भी स्रोत का आप यूनिट कंजप्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।